तरीका बहुत आसान दिया है हमको उन्होंने, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। देखना, हाँ, जो हमें पहला काम क्या दिया है वो समझेंगे हम, जो हमें एक्सप्लिसिट दिया है। सबसे पहला दिया है इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। सो इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है, स्पोर्ट्स कर ही रहे हैं तो उसको हटा दें हम, इंस्टीट्यूट्स। आई टेल यू व्हाट दीज आर, ठीक है। देन सेकंड हमको दिया है स्पोर्ट्स की कंपटीशंस, कंपटीशंस, ओके, डन। देन तीसरा हमको दिया है अवार्ड्स, अवार्ड्स। अब यहां पर सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, सो दे हैव कंटिन्यूड इट विद इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सो वी हैव टू कंसीडर इंडिया एंड एमपी। अब यहां सवाल ये उठ जाता है कि व्हाट अबाउट द वर्ल्ड कप्स। सो एक और पॉइंट इनका शामिल हो जाता है जो ऊपर आ जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्लेसेस एंड इवेंट्स। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्लेसेस एंड इवेंट्स, इट ऑटोमेटिकली कवर्स द करंट फॉर स्पोर्ट्स, ऑटोमेटिकली कवर करता है। सो अब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट ही रहें। सबसे पहला काम बहुत आसान काम है, हमें इसका स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए। तो एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री जब भी हम बोलते हैं तो यूनियन की होती है, यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है स्टेट में, बट जनरली मिनिस्टर दोनों जगह के हैं, सो हम उसको मिनिस्ट्री ही बोल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करना होती है दैट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्पोर्ट्स को देखती है, मिनिस्ट्री। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की सेम चीज़ कौन देखता है। ये हो गया पहली चीज़, बहुत बेसिक, कि भैया जब तक अपनों को ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं पता होगी तो अपन आगे जाके इंस्टीट्यूट्स कहाँ से निकाल लाएंगे। इसके बाद में किसी एक पॉलिसी के तहत ये काम करते हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे क्योंकि एक्सप्लिसिट नहीं है। फिर यहाँ कुछ बॉडीज़ बनती हैं जो काम करती हैं, कुछ बॉडीज़ इनके डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं और कुछ बॉडीज़ इनके कंट्रोल के बाहर होती हैं, अदर। ये BCCI, इट्स अ बोर्ड, गवर्नमेंट बॉडी पूरी तरह से नहीं है, इट्स अ बोर्ड। हॉकी फेडरेशन, इट्स अ बोर्ड काइंड ऑफ थिंग, फेडरेशन। लेकिन साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, SAI, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके ऊपर काम करना है, ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, पहला वाला कवर करेगा इंस्टीट्यूट्स। नाउ दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशंस। कल आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड कि ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है। स्पोर्ट्स जनरली लड़कियों का वीक होता है, बट लड़कों का भी वीक होता है। ऐसा नहीं है कि सारा स्पोर्ट्स हम पढ़ते रहे हों। कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली, लड़का हो या लड़की हो, जिनका स्पोर्ट्स अच्छा होता है, स्पोर्ट्स के अंदर नॉलेज अच्छा होता है। स्पोर्ट्स तो अपन छुपा छाई के चैंपियन थे, अपन गिल्ली डंडा के चैंपियन थे, अपन पतंग बहुत उड़ाई है, अपन ने कंचे बहुत खेले, वो वाला काम अपनी जगह पर है कि हम वो स्पोर्ट्स। लेकिन अब यहाँ पर हमको काम करना है एंड इट्स वेरी डीप, लंबा काम रहता है। सो सबसे आसान काम यहाँ पर है अवार्ड्स निकालना। अवार्ड्स दो तरीके से जाना है और उसके बाद में फिर अपन धीरे से वर्ल्ड पर भी जाएंगे, लेकिन वो चूंकि दिया नहीं है इसलिए हम उसे बाद में ओपन करेंगे। पहला काम होगा इंडिया के और एमपी के स्पोर्ट्स के अवार्ड्स निकालना। जो एक्सप्लिसिट है उसको एक्सप्लिसिट रखो, उसके ऊपर पूरा फोकस रखो। कोई सी भी बुक उठा लो, एनी बुक, महावीर है, पुणेकर है, चलावत है, सब में दिए होंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। वहाँ से हमको अवार्ड्स निकालने, मैं निकाल के दे दूँगा एक छोटा सा पेज। अवार्ड सारे हैं एक्चुअली, और करंट में से आते हैं। लिटरेरी अभी हमने पढ़ा तो लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं, कल्चर हमने पढ़ा तो कल्चरल अवार्ड्स होते हैं। पहले एक बार कल्चर पूरा ख़त्म हो जाए, सेटअप बन जाए, फिर अवार्ड्स करना आसान हो जाते हैं। फिर इनकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इनको प्रमोट करती हैं, वो अगला स्टेज है। तो स्टेज बाय स्टेज चलते चलेंगे तो आसानी से काम होता है। तो ये इतना सा दिया है, छोटा सा है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में पहले बहुत आड़े बाके सवाल आए हैं, टर्म्स पूछी जाती थी, वो टर्म्स अब नहीं है। एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट आ सकती है। एक्सप्लिसिट नहीं दिया है तो अभी पहला फोकस ये मान के चलें कि हम स्पोर्ट्स में जीरो हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी टॉपिक्स जो बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो अवार्ड्स बड़ा आसानी से हो जाएगा, स्टैटिक टॉपिक है, जब अगर कोई नया मिलता है तो हम उसका नाम उसमें जोड़ लेंगे। जैसे खेल रत्न मिला है तो पहला खेल रत्न किसको मिला, अभी लेटेस्ट किसको मिला, फिर पूरी लिस्टिंग करना है अपनों को, करना पड़ेगी क्योंकि एक बार वो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कौन चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना है, तो आप वी हैव टू गो फॉर दैट। तो ये वाला काम है आपका अवार्ड्स का और इंस्टीट्यूट्स का। अभी कंपटीशन को इसलिए नहीं करना है क्योंकि कंपटीशंस बहुत सारी होती हैं। ओलंपिक्स,
अब यहाँ उन्होंने बोला नहीं है वर्ल्ड का, लेकिन सवाल उसके बगैर बन नहीं सकता। कॉमनवेल्थ, एशियन, दैट इज सार्क के जो गेम होते हैं SCG, ये तो इंपॉर्टेंट है, मल्टीनेशनल हैं, इनके ऊपर सवाल आते हैं और रूटीन में आते हैं। देन फिर नेशनल लेवल के नेशनल गेम्स होते हैं, इस पर सवाल आते हैं। फिर अलग अलग टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, उनके ऊपर सवाल आते हैं। तो वो हमारा बाद का काम होगा जो लंबा काम है। यहाँ 2 काम ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं और जिनको हम करके रख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो आपके लिए मैं ओपन करके दे रहा हूँ, अवार्ड्स। MP पहला निकालेंगे, फिर इंडिया के अवार्ड्स निकालेंगे, गवर्नमेंट के मेन, फिर अदर स्पोर्ट्स बॉडी के। ये याद रखना, ऑर्डर समझना, पहला गवर्नमेंट का, दूसरा अदर स्पोर्ट्स बॉडी का। उसके बाद में फिर हम वर्ल्ड के लेवल पर भी जाएंगे, अवार्ड्स में भी। तो वर्ल्ड के लेवल के ऊपर अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं। सो आई होप यहाँ ये तुमको क्लियर हुआ होगा। व्हाट आई हैव गिवन इज अवार्ड्स। ईश्वर ने चाहा तो मैं, अगर आज ही वो प्रिंट आउट मिल गया, मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ रखा है, तो ये मैं प्रिंट आउट निकाल के इसका तुमको भेज दूंगा। हार्डली 1 पेज का है, 1 या 2 पेज का होगा, 1 पेज का ही होगा। स्पोर्ट्स अवार्ड बस करना है अभी अपनों को। सो ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट काम है, अभी इसमें इम्प्लिसिट नहीं जोड़ा है। तो पहला एक्सप्लिसिट काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। एक्चुअली ये वाला काम अपना एक्सप्लिसिट 100% कब शुरू हो जाएगा, जो नई वाली क्लास चालू होने वाली है ना, नया बैच, सो उसमें वो काम चालू कर लेंगे। तो यहाँ तक आप आ गए, ये है स्पोर्ट्स का काम, इट्स सिंपल। ना स्पोर्ट्स के बारे में है तो 1 दिन के अंदर मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू, जैसे आज अपनों ने थर्सडे को लिया है, तो नेक्स्ट वीक आई विल बी ओपनिंग अप फ्यू, थोड़ा बहुत काम मैं आपके लिए करके आपको पढ़ा लिखा के समझा के काम करा दूंगा। कुछ मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशंस उठा लेंगे हम। जो कंपटीशन यहाँ बोली है, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड नहीं दिया, इंडिया और MP भर दिया है। तो इंडिया के अंदर नेशनल गेम्स तो बट नेचुरली आ जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर एशियाड या एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, ये भी आते हैं। तो वो हमको यहाँ ऐड करना पड़ेंगे। क्रिकेट है तो क्रिकेट कैसा गेम होता है, या आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, इंडोर गेम्स क्या होते हैं, एंड टाइप ऑफ थिंग्स, उसको हम कर लेंगे। फिर इंडिविजुअल गेम्स कौन से होते हैं, टीम इवेंट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको करना रहेगा। वो कंपटीशन है और कंपटीशन लंबा काम है। इंस्टीट्यूट्स एंड अवार्ड्स आर छोटा काम। ये काम हम पहले कर देंगे, फिर धीरे धीरे हम कंपटीशन करते रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्पोर्ट्स को रीच कैसे करना है। ओके, यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो।